क्या आप जानते हैं कि जो डॉक्टर्स ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, उनके पास 2 से 5% ज्यादा पेशेंट फुटफॉल होता है एज अगेंस्ट जो डॉक्टर्स ऑनलाइन प्रेजेंस पे फोकस नहीं करते हैं। 77% या उनके फैमिली मेंबर ने अपॉइंटमेंट से पहले डॉक्टर, क्लिनिक, सिम्टम या बीमारी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया है। 60% पेशेंट ने ये कहा है कि ऑनलाइन रिव्यूज के बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि किस डॉक्टर्स के पास जाना उनके लिए सही रहेगा। 85% इंडियन किसी भी हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेरी के लिए पहले गूगल पे सर्च करते हैं, जहां पर भी ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। 57% ऑफ द पेशेंट बुकिंग ऑनलाइन करना ही प्रेफर करते हैं। 48% इंडियंस जब डॉक्टर्स के बारे में सर्च करते हैं तो वो बेस्ट डॉक्टर्स नियर मी, स्पेशलिस्ट नियर मी, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, गायनेकोलॉजिस्ट नियर मी सर्च करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे मेदांता और अपोलो जैसी बड़ी हॉस्पिटल्स ये इंश्योर करती है कि न्यू पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आते रहें? इंडिया में हजारों आईवीएफ क्लिनिक्स होने के बाद भी कैसे इंदिरा आईवीएफ इस इंडस्ट्री को रूल करता है? क्या ये सब सालों से काम करने के कारण पॉसिबल हो पाता है? लक है या फिर कोई प्रोसेस है जिसको सही तरीके से करने से हर डॉक्टर अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में रेगुलर पेशेंट फुटफॉल इंश्योर कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो डॉक्टर्स, मेरा नाम साहिल है और मुझे बिजनेसेस के बारे में पढ़ना पसंद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में पेशेंट के फुटफॉल बढ़ा सकते हैं, स्पेशली डिजिटल प्रेजेंस या डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके। इसको समझने के लिए हमें एक पेशेंट की जर्नी टू द डॉक्टर को समझना होगा। जब भी किसी पेशेंट को कोई बीमारी होती है या कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो या उसके फैमिली मेंबर्स उस प्रॉब्लम के बारे में गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फिर उससे रिलेटेड डॉक्टर्स के बारे में सर्च करते हैं। बाद में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे भी उनके बारे में सर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली उनका डिसीजन फाइनली इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑनलाइन क्या देखा और ऑनलाइन प्रेजेंस के बेसिस पे वो किस पे ज्यादा ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर न्यू पेशेंट्स को अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में लाना है तो 3 चीजें जरूरी है। पहला, जब कोई हमारे स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर या मेडिकल कंडीशन के बारे में सर्च करे तो हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस उन्हें दिखे। दिस इज बेसिकली बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दूसरा, जब वो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस देखने के बाद हमारे बारे में और सर्च करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब पे भी हमारी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। तीसरा, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस देखने के बाद पेशेंट को हमारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, या फिर ऐसा कहना सही होगा कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस देखने के बाद पेशेंट को सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तभी वो बाकी डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमें चूज करेंगे और हमारे पास आएंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इस बात को समझने के लिए हमें कीवर्ड शब्द के मतलब को समझना होगा, जिसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फ्राइडे नाइट आप बहुत लेट घर पहुंचे, आप थके हुए हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ ने बोला चलो कहीं बाहर डिनर करके आते हैं। आपने बोला कोई नई जगह चलते हैं, बट बहुत दूर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ जाया जाए। आप अपना फोन निकालते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी। ये जो बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी आपने टाइप किया है, ये एक कीवर्ड है। लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग गूगल पे अपनी वोकैबुलरी में चीजों को सर्च करते हैं, उसे ही कीवर्ड कहते हैं। मतलब हर बिजनेस सेगमेंट के लिए कुछ कीवर्ड्स होते होंगे जो लोग सर्च करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के केस में कार्डियोलॉजिस्ट के लिए बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, बेस्ट हार्ट डॉक्टर्स नियर मी, बेस्ट डॉक्टर फॉर हार्ट सर्जरी इन दिल्ली, बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन पटना। सो अगर एक बिजनेस अपने कीवर्ड के सर्च होने पे विजिबल हो तो उसके पास एक जेन्युइन चांस होता है न्यू कस्टमर्स को अक्वायर करने का। फॉर एग्जांपल, अगर पटना में 500 कार्डियोलॉजिस्ट है, बट जब लोग गूगल करते हैं तो उनको 20 से 25 कार्डियोलॉजिस्ट ही ऑनलाइन दिखते हैं, तो लॉजिकली ये बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो 20-25 डॉक्टर्स के पास ही न्यू पेशेंट्स आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज दे आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यूजुअली डॉक्टर्स इसे कंफ्यूज कर लेते हैं अपने नाम को कीवर्ड समझ के। डॉक्टर न्यूट्रल कीवर्ड जैसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट नियर मी के जगह अपना नाम डाल के सर्च करते हैं, डॉक्टर विक्रम बत्रा। उन्हें लगता है मैं तो गूगल पे दिख रहा हूँ, बट ये तो तब होगा जब वो पेशेंट आपको ऑलरेडी जानता है। बट जब पेशेंट आपको नहीं जानता है तो लोग बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, बेस्ट हार्ट डॉक्टर इन दिल्ली ही सर्च करेंगे। जैसे कि मेरे रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में आपने सर्च किया बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि हमारे बिजनेस या स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कीवर्ड की जब सर्चेज होती हैं और अगर हमारी प्रेजेंस वहां पे दिखती है तो हमारे पास न्यू पेशेंट्स को अक्वायर करने का मोर देन इक्विटेबल चांस होता है।
बट ये प्रेजेंस आती कैसे है? इसके दो तरीके होते हैं प्राइमा फेसी। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड, पेड एड्स। एसईओ को समझने के लिए आपको थोड़ा वाइडर विजन से समझना होगा कि गूगल का बिजनेस मॉडल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन के बिजनेस मॉडल में है। ये बिजनेस तभी अच्छा चलेगा जब लोग बार बार गूगल पे सर्च करने आए। लोग बार बार सर्च करने तभी आएंगे जब सर्च करने पे उनको रेलेवेंट और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए गूगल के लिए बहुत जरूरी है कि जब लोग किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट शो हो वो रेलेवेंट और एक्यूरेट हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए गूगल एक रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करता है। इस रैंकिंग सिस्टम में हर कीवर्ड के लिए गूगल अलग अलग बिजनेसेस को रैंक करता है जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस गूगल को उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट लगता है। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग एक लोकेशन में एक कीवर्ड पे टॉप के जो 10 से 15 वेबसाइट्स होती हैं, गूगल उन्हें ही फर्स्ट पेज पे दिखाता है और इन्हीं बिजनेसेस का चांस होता है न्यू कस्टमर्स अक्वायर करने का। इसलिए इस प्रोसेस को एसईओ बोलते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल के सर्च इंजन में अपनी प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज करना। सेकंड मेथड है पेड एड्स चलाना। इस मेथड में हम गूगल की रैंकिंग सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। गूगल को पैसे दे के जिस भी कीवर्ड पे हम अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम गूगल को पैसे दे के वहां अपने बिजनेस को दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब कुछ सर्च करते हैं तो स्पॉन्सर्ड मार्क करके रिजल्ट आता है। ये वो बिजनेसेस है जिन्होंने गूगल को टॉप में शो होने के लिए पैसे दिए हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जैसे अपोलो, मेदांता, इंदिरा, आईवीएफ, ये एक्सेट्रा हमेशा ऐसा करती हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कितने पैसे देने पड़ते हैं गूगल को इसके लिए। इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है क्योंकि एक ऑक्शन सिस्टम की तरह हुआ करता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस को विजिबल कराने के लिए पैसे देने को रेडी हो, वैसे ही और बिजनेसेस भी सेम कीवर्ड पे अपने बिजनेस को विजिबल कराने के लिए रेडी हैं। तो जो ज्यादा पैसे दे रहा होगा फॉर अ क्लिक, गूगल उन्हें ही उस टाइम पे विजिबिलिटी देती है। ये ऑक्शन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए आप साहिल अम्बस्टा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें मैं ऐसी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते रहता हूँ। अभी तक हमने कवर किया है कि जब हमारे टारगेट पेशेंट्स हमारे बारे में सर्च कर रहे हैं तो हम वहां पे विजिबल हों, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बट क्या इतना ही काफी है? नहीं। जैसा कि स्टार्ट में हमने एस्टैब्लिश किया है कि पेशेंट्स हमारे पास तभी आएंगे जब वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। पेशेंट या उनके फैमिली मेंबर्स हमारी विजिबिलिटी को देखने के बाद हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस पे रिसर्च करके ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। इसमें हमारे रिव्यूज, इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे पोस्ट किए गए हमारे वीडियोस, हमारे क्लिनिक की इमेजेस, क्लिनिक की वीडियोस, यूट्यूब चैनल की वीडियोस, हमारे वेबसाइट पे हमारे एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा 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 सब चीज़ें मैटर करती हैं। जो डॉक्टर्स अपने फील्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, उनके लिए पेशेंट का ट्रस्ट जीत पाना या पेशेंट की फैमिली का ट्रस्ट जीत पाना काफ़ी आसान हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि जो कंटेंट आप डालते हैं उससे लोगों को इन्फॉर्मेशन, अश्योरेंस या फिर बेटर होने की उम्मीद मिलनी चाहिए। ऐसा करते हुए उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको कुछ सेल करने का ट्राई कर रहे हैं। ये सब होने के बाद जो पेशेंट हम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं वो हमारे पास आते हैं, बाकी को हम लूज कर देते हैं। अगर अभी तक सुनने के बाद आप इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ गए हैं तो इस मीडियम को अडॉप्ट करके अपने क्लिनिक में पेशेंट फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं तो आइए इसके ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट में। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। यूजुअली डॉक्टर्स के पास वेबसाइट होती हैं जो कि दिखने में अच्छी होती है फ्रॉम द लुक या यूजर इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल उनसे कोई पेशेंट की इंक्वायरी नहीं आती है बिकॉज दे आर नॉट गुड फ्रॉम द गूगल रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वेबसाइट बनवाने टाइम लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली डिफाइन करना पड़ता है कि वेबसाइट की स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी, उसमें क्या कंटेंट डालना है, किस किस कीवर्ड्स को टारगेट करना है। ये भी स्टडी करना होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स सेम कीवर्ड पे कैसे अपने वेबसाइट को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली दोस्त जो गूगल पे हाई रैंक कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनमें से ही किसी को रिप्लेस करके गूगल के सर्चेज में विजिबल होना है। कॉपी किया हुआ कंटेंट या एआई कंटेंट को गूगल रैंक नहीं देता है। डॉक्टर्स का अप्रोच इस मामले में बहुत कैजुअल होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब वो
अपनी क्लिनिक या हॉस्पिटल को बना रहे होते हैं देन दे हैव अ गुड बजट फॉर इट, बट जैसे ही बात एक प्रॉपर वेबसाइट या ऐप की आती है वो किसी ऐसे इंसान को सर्च करने लगते हैं जो कि 10-15 हजार में ये काम कर दे। ऐसा करके वो अभी तो पैसे बचा लेते हैं बट ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ऐसा करके फिर सालों साल पेशेंट को लूज करने की कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रेटेजिस्ट आपकी वेबसाइट को प्लान करके डेवलप करने के 50,000 रुपए लेता है और आप किसी ऐसे इंसान से वेबसाइट बनाते हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कोडिंग और टूल्स तो जानता है, उस वेबसाइट को कैसे रैंक कराना है, किस कीवर्ड्स को टारगेट करना है, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, इस चीजों को नहीं समझ के 10-15 हजार रुपए में डेवलप कर देता है, तो इसमें आप लगभग 35,000 रुपए सेव तो कर लेते हैं। बट अब आप अगर हर मंथ डेली एक पेशेंट भी लूज करते हैं जो कि आपके क्लिनिक में आ सकता है, और अगर आपकी एवरेज फीस 500 रुपीज है तो कंसिडर करके देखिए कि आप साल पे कितना लूज करें। 365 डेज अगर आप 500 रुपीज के हिसाब से लूज करते हैं तो साल के 1,82,500 रुपीज लूज करते हैं। और ये एक बहुत सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन है। इसमें मैंने पेशेंट का फ्यूचर विजिट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सर्जरी, थेरेपी, रेफरेंस से आने वाले पेशेंट्स को कंसीडर भी नहीं किया। अगर आप टेली कंसल्टेशन देते हैं तो आपका अपना ऐप भी होना चाहिए। आइडियली आपके ऐप और आपका वेबसाइट आपस में लिंक होना चाहिए सो दैट पेशेंट को कोई भी कंफ्यूजन ना हो और वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वेबसाइट या ऐप से टेली कंसल्टेशन बुक और अटेंड कर सके। सेकंड, आपको अपनी वेबसाइट की एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग कीवर्ड्स में अपने वेबसाइट के पेजेस या लैंडिंग पेजेस को ऊपर रैंक कराने के लिए काम करते हैं, जिससे हमारे पास रेगुलर पेशेंट फुटफॉल बना रहे। डॉक्टर्स यूजुअली समझते हैं कि एक बार वेबसाइट बन गई अब हमारे पास पेशेंट्स आते रहेंगे। ये वो बिजनेस मॉडल या मार्केटिंग मॉडल को समझने में फेल कर जाते हैं, और जो लोग कॉर्पोरेट की तरह सोचते हैं वो मैक्सिमम पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल में अट्रैक्ट कर लेते हैं। बाद में डॉक्टर्स को उनके यहाँ जॉब करना पड़ता है, या फिर अगर वो अपने प्रैक्टिस में ही कंटिन्यू करते हैं तो वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। थर्ड, कभी कभी स्ट्रैटेजिकली आपको गूगल एड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली तब जब आपकी कीवर्ड्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो और उसमें रैंक करने में आपको टाइम लगेगा, सो दैट आपके पास शॉर्ट टर्म में इंक्वायरीज आती रहे, और फिर जैसे जैसे एसईओ बेटर परफॉर्म करने लगे आप अपने पेड एड्स का बजट कम कर दें। फोर्थ, आपको अपनी गूगल माई बिजनेस पेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जीएमबी लिस्टिंग में कैसे, प्रोफाइलिंग में, रिव्यूज में कीवर्ड का यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लिनिक, हॉस्पिटल की इमेजेस, लोकेशन की इमेजेस, सही गूगल मैपिंग से बहुत हेल्प मिलता है। गूगल के रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर फील्ड में। आपको अपने पेशेंट से जेन्युइन रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। काफी बिजनेसेस रिव्यू में के बदले में कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। बहुत बिजनेसेस पेड रिव्यूज डलवाते हैं बट ये एथिकली गलत है। फिफ्थ, डॉक्टर्स को अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने पे काम करना चाहिए। हर सोशल मीडिया का अपना एक एल्गोरिदम होता है जिससे वो अपने कंटेंट को रेलेवेंट ऑडियंस के सामने दिखाती है। इसलिए ये सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या पोस्ट करना है, क्या लोग सर्च कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली डिफाइन करके होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट प्रिपेयर करते रहें और पोस्ट करते रहे। कंटेंट बहुत प्रोफेशनल एंड वेल प्लान्ड होना चाहिए। वीडियो बना रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्टिंग, कैमरा प्रेजेंट, ऑडियो एडिटिंग सब मैटर करता है। फॉलो अप और रिमाइंडर्स के लिए ईमेल ऑटोमेशन और व्हाट्सएप ऑटोमेशन का यूज करना चाहिए। इन सारे प्रैक्टिसेस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने से आपको अपने क्लिनिक्स, हॉस्पिटल में पेशेंट के फुटफॉल में एक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगले 5 मिनट के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स व्हिच विल ब्लो योर माइंड एंड मे बी कैन चेंज द वे you are approaching your clinic or hospital. 60% of the patients say they avoid clinics with less than 4-star rating on Google or Practo. Patients are 2.7 times more likely to choose a doctor with consistently positive online reviews. Indian patients spend an average of 7 to 10 minutes reading reviews before deciding on a doctor. Over 80% of the patients in urban India use their mobile phones to search for health services. 73% of the rural internet users prefer voice search like doctors for fever near me instead of typing. 92% of the health related searches happen on smartphones in India. Healthcare marketing trends. By 2025, India's healthcare market is expected to reach $372 billion with a significant portfolio driven by digital platform. The telemedicine market in India has grown by 300% since 2020 and is projected to grow at a CAGR of 31%.
Digital health service in India could serve over 400 million people by 2026. Social media and patient engagement. 75% of the Indian patients say they feel more connected to doctors who are active on social media. Doctors with an Instagram or Facebook presence report a 30 to 40% increase in patient inquiries. Every third Indian Instagram user follows at least one healthcare professional or page. Video content for patient education. 85% of the Indians say they prefer watching a video to reading a blog or healthcare advice. Healthcare-related videos on YouTube in India have 60% higher engagement rate compared to other industries. Doctors who share educational content on platforms like YouTube see 50% boost in their credibility and patient trust. Local SEO and visibility. 46% of all Google searches are from local information like dentist in Bandra or physiotherapist near me. Clinics that optimize for local SEO see a 30% increase in patient visits within 3 months. Impact of digital marketing. Doctors using Google Ads report 300% return on investment within 6 months of consistent ad campaign. Clinics investing in digital marketing see 5x more patient inquiries compared to traditional advertising. Optimized online listing can increase walk-in patients by 70% for small and medium-sized clinics. Telemedicine consultations in India have grown by 400% in Tier 2 and Tier 3 cities since 2020. 50% of the patients in India prefer teleconsultation for follow-ups and routine checkups. Apollo Telehealth alone serves over 30,000 patients daily through digital platforms. This is Sahil Ambas signing off with yet another attempt of making India brighter.